भाइयों, आज के समय में जैसे ही कोई युवा कॉलेज में एंट्री करता है उसको महसूस होने लगता है कि भाई मेरे परिवार पे बर्डन ज़्यादा पड़ रहा है या फिर मुझे कुछ पैसे अपने लिए कमाने चाहिए। वो सोचता है कि भाई मैं कोई ऐसी जॉब कर लूँ या फिर मैं कोई ऐसा बिजनेस कर लूँ जिससे मेरी 2 पैसे की इनकम होने लगे। अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात की जाए तो गवर्नमेंट जॉब्स की स्थिति आज देश में ये हो चुकी है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि सालों की तैयारी के बाद भी कह पाना मुश्किल हो जाता है कि हर व्यक्ति का सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं। और वहीं अगर प्राइवेट जॉब्स की बात की जाए तो जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलते हैं वहाँ पर भी ज़बरदस्त स्किल्ड लोगों की तलाश रहती है। उनको प्रोफेशनल बीटेक चाहिए, उनको प्रोफेशनल एमबीए चाहिए। उसके अलावा भी वो सिर्फ उन लोगों को ही हायर सैलरी दे के चलते हैं जिनके पास ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और जो अपने काम में 100% परफेक्ट हैं। लेकिन वो लोग क्या करें जो इस तरह के काम में परफेक्ट भी नहीं है और उनके पास इस तरह का कोई डिग्री डिप्लोमा भी नहीं है। इसीलिए आज आप देखते होंगे कि देश में बहुत सारे युवा आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो पैसों के लिए अपने गार्जियंस पे ही डिपेंड हैं। तो भाइयों, इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा बिजनेस करना। लेकिन अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि भाई बिजनेस में तो बहुत मोटा कैपिटल लगता है और इतना पैसा हम कहाँ से लेके आएंगे, तो आज हम ऐसे 7 बिजनेसेस के बारे में जानेंगे जिनको आप बिल्कुल लो बजट कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं या विदाउट मनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आगे चल के उन बिजनेसेस का इतना ज़बरदस्त स्कोप है कि आप लाखों तो क्या करोड़ों रुपए की इनकम भी अपनी ले जा सकते हैं। तो देर न करते हुए इनको देख लेते हैं। तो आज की हमारी लिस्ट में जो बिजनेस पहले नंबर पर आता है उसको आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिजनेस है ऑनलाइन टीचिंग का बिजनेस। दरअसल ऑनलाइन टीचिंग के बिजनेस में लोगों को पूरी तरह से तब पता चला जब कोरोना आया। कोरोना के आने की वजह से लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे और टीचर्स और स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि पढ़ाई कैसे की जाए। उस समय जो टीचर्स ऑनलाइन आ गए, आज उनकी ज़बरदस्त डिमांड है। जैसे एक छोटा सा हम उदाहरण देख लेते हैं अलख पांडे सर का। अलख पांडे सर ने जब लोग अपने घरों में कैद थे उस समय ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट की और उन्होंने जो लोग लाखों रुपए में कोर्स करते थे उनको 2-3 हज़ार रुपए में ही देना स्टार्ट कर दिया। और आज के समय में अलख पांडे सर की कंपनी 8,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की है। इसके अलावा आपने खान सर को तो देखा ही होगा। खान सर भी चर्चा में तब आए जब उस समय बिल्कुल फिजिकल एजुकेशन बंद थी और खान सर ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। आज के समय में खान सर का भी बिजनेस किस लेवल पर पहुंच चुका है ये तो आप और हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि अब कोई इसमें स्कोप नहीं है तो वहाँ से तो इसकी ताकत का पता चला है। स्कोप तो अभी आने वाला है। जैसे जैसे लोग ऑनलाइन की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं एजुकेशन भी ऑनलाइन होती जाएगी। अगर आपके अंदर पढ़ाने के स्किल्स और कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो आप इस ऑनलाइन कोचिंग के बिजनेस में उतर कर भी अपना फ्यूचर लाइफ टाइम के लिए सिक्योर कर सकते हैं। हमारा अगला बिजनेस रहने वाला है ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंपनी का। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आज के समय में बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। आज के समय में आप देख कर ही चल रहे होंगे कि तमाम यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेजेस ऐसे हैं जो कि लगभग पूरी तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे डिपेंड हैं। और अगर फ्यूचर की बात की जाए तो आने वाला हर प्रोडक्ट कोई भी कंपनी अगर लॉन्च करके चलेगी तो उसको कई सारे बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइनर्स की तो ज़रूरत पड़ने ही वाली है। उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के काम को एज अ फ्रीलांसर भी किया जा सकता है। जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं उसके बाद आप अपनी एक बड़ी टीम बनाकर पूरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिससे कि आप फ्यूचर में लाखों तो क्या करोड़ों रुपए की भी इनकम मज़े से जनरेट कर पाएंगे। हमारा अगला बिजनेस है कैफ़े का बिजनेस। अगर आप चाहें तो एक छोटा सा कैफ़े स्टार्ट कर सकते हैं। आपने नोटिस ही किया होगा कि स्कूल और कॉलेजेस के बाहर कुछ कैफ़ेज़ ऐसे होते हैं जहां पर आपको चाय, समोसा, ब्रेड पकौड़ा इस तरह के आइटम्स मिल जाते हैं और स्टूडेंट्स इनको जमकर कंज्यूम भी करते हैं। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि भाई ये तो छोटा बिजनेस है मैं कैसे कर सकता हूँ, तो ये बिजनेस
छोटा नहीं है। कभी आप अगर उन लोगों से पता करेंगे जो आपके आसपास इस तरह का बिजनेस करके चल रहे हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि इस बिजनेस में कितनी मोटी इनकम है। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल की बात करके चलें तो आपने MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लौरे को तो देखा ही होगा। प्रफुल्ल ने भी अपना टी स्टॉल एक छोटे से ठेले से स्टार्ट किया था और आज के समय में प्रफुल्ल बिल्लौरे की कंपनी कहां तक पहुंच चुकी है। भारत के लगभग हर बड़े शहर में MBA चाय वाला स्टोर है, जहां से कि प्रफुल्ल आज करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। तो भाइयों, इस चीज से आप इस बात का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, बस डिपेंड करता है कि आपकी सोच में उसको एक बड़ा बिजनेस कैसे बनाना है और नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जाना है। इस तरह के आपको कई सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने किसी काम को छोटा नहीं समझा और आज के समय में वो उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुके हैं। जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं छोटे पैमाने से कीजिए और जब आपका काम बड़ा हो जाए तो आप उसकी नेक्स्ट फ्रेंचाइजी भी स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आपकी ये फ्रेंचाइजी चेन बड़ी होती चली जाएगी। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर आने वाला बिजनेस है कॉपी राइटिंग का बिजनेस। कॉपी राइटिंग के बिजनेस के बारे में जानने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई कॉपी राइटिंग होती क्या है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ब्रांड्स का जब प्रमोशन किया जाता है, किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जाता है, तो उसके साथ कुछ ऐसी लाइंस लिखी होती हैं जिन लाइंस को पढ़ने के बाद कोई भी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। ठंडा मतलब कोका कोला तो आपने सुना ही होगा, स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी और बकवास ये भी आपने सुना ही होगा। इस तरह से अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको हर प्रोडक्ट के साथ इस तरह के वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। तो दरअसल एक कॉपीराइट एक्सपर्ट यही काम करके चलता है। वो किसी भी कंपनी के लिए इस तरह के कंटेंट को लिखकर तैयार करता है, चाहे टेक्स्ट फॉर्मेट में सही या फिर फोटोज़ के फॉर्मेट में सही, कि उसको देखने के बाद प्रोडक्ट की सेल बढ़ सके। तो आने वाले समय में जो कॉपीराइट एक्सपर्ट होते हैं उनकी डिमांड भी ज़बरदस्त रहने वाली है। आज के समय में अगर सोशल मीडिया को देखा जाए तो कोई भी कंपनी एडवर्टाइजिंग के लिए इस तरह के कॉपीराइटिंग एक्सपर्ट को हायर करके चलती है, ताकि भाई उनके ब्रांड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो सके और उनके प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। फिर चाहे वेबसाइट सही, चाहे सोशल मीडिया सही या फिर कोई प्रिंट मीडिया ही क्यों ना सही। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर आने वाला बिजनेस है शेयर मार्केट एडवाइजर का बिजनेस। इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को एक्सपर्ट बनाना होगा, वो भी शेयर मार्केट ट्रेडिंग में, जिसके लिए आप कहीं से इसकी लर्निंग ले सकते हैं और लर्निंग के बाद इसमें एक्सपर्ट बनने के लिए आपको खुद भी ट्रेडिंग करके चलनी पड़ेगी। और धीरे धीरे जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर आप दूसरे लोगों को भी एडवाइस दे सकते हैं। एडवाइस देने के भी कई सारे तरीके हो गए हैं आजकल, जैसा कि आप अपना YouTube चैनल बना सकते हैं। आपने मुकुल अग्रवाल को तो देखा ही होगा, आज के समय में उनका चैनल कहां से कहां पहुंच चुका है। और उसके अलावा आप इस तरह के बहुत सारे एक्सपर्ट्स के चैनल देखते होंगे। इसके अलावा चाहें तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट ट्रेडिंग की, जिससे कि आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। और शेयर मार्केट में आप एंट्री करने के बाद जब धीरे धीरे उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट तो इतना पैसा कमा पाएंगे कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। इसके अलावा आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे के लोग आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके थ्रू SIP या फिर म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं। और तो और वो चाहें तो आप उनको एडवाइस भी प्रोवाइड कराने का पैसा ले सकते हो। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको शेयर मार्केट ट्रेडिंग में धीरे धीरे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। फ्यूचर तो फिर इसमें बहुत ब्राइट है ही। अगले नंबर पर आने वाला जो बिजनेस है वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। दरअसल आपने देखा होगा कि भारत तो एक स्पिरिचुअल देश है ही, चाहे हिंदू सही या मुस्लिम सही, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने प्रभु को तो याद करता ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति पूजा पाठ के सामान की मैन्युफैक्चरिंग करके चलते हैं, प्रोवाइड करा के चलते हैं, उसकी डिमांड भी बहुत रहती है। अब जैसे आप अगरबत्ती को ही ले लीजिए, ज़बरदस्त डिमांड रहती है, कहीं पर भी आप चले जाएं और इसमें इतना स्कोप है कि नई नई फ्रेग्रेंस की, नई नई खुशबुओं की अगरबत्तियां लॉन्च ही होती रहती हैं।
उसके अलावा आपने सांब्रानी धूप भी देखी होगी, और भी तरह के पूजा पाठ से रिलेटेड बहुत सारे सामान आते हैं, चाहे कन्हैया जी के कपड़े सही या फिर शंकर जी पे चढ़ाया जाने वाला गंगा जल ही सही। लेकिन आपको इस बिजनेस में एंट्री करने के लिए सबसे पहले अपना एक क्राइटेरिया डिसाइड करना होगा कि मैं इस प्रोडक्ट को सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग करके चलूंगा या फिर इस प्रोडक्ट की मैं सबसे पहले सेलिंग करके चलूंगा। और धीरे धीरे जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपकी सेल इतनी ज़बरदस्त होने वाली है जिसका कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इस बिजनेस को भी करके आप लाइफ टाइम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। हमारा अगला बिजनेस है हैंडमेड प्रोडक्ट्स का बिजनेस। हैंडमेड प्रोडक्ट्स में बहुत सारे आइटम्स आ जाते हैं। मान लीजिए आप कोई स्पेशल यूनिक तरह का कोई वुडन का ही आइटम बना के चलते हैं, या फिर आपकी एक्सपर्टीज़ है कि भाई आप समोसे बहुत अच्छे बनाते हैं, या फिर इंडिया की जो ट्रेडिशनल मिठाइयाँ हैं आप उनको बहुत अच्छा बना के चलते हैं। कुछ लोग केक बनाने में एक्सपर्ट हो सकते हैं तो कुछ लोग पपेट बनाने में एक्सपर्ट हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों की ज़बरदस्त डिमांड रहती है। बस इस बिजनेस में एंट्री करने के लिए आपको ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है। आप जिस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बना के चलेंगे धीरे धीरे लोगों में उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी। जब कोई व्यक्ति आपसे एक प्रोडक्ट लेके जाएगा तो वो अपने 4 दोस्तों को और रिश्तेदारों को भी बताएगा कि वहाँ से ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिलता है, और आप इस बिजनेस को भी ग्रो करके नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। आपने KFC के फाउंडर को तो देखा ही होगा, उनको बस चिकन की कुछ अच्छी रेसिपीज बनाना आती थी, और आज के समय में KFC पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उसके अलावा आपने अपने एरिया में भी ऐसे कुछ लोगों को देखा होगा जिनके पास के लोगों की भीड़ लगी रहती है। कारण है कि वो उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा बना के चलते हैं। तो आपको हैंडमेड प्रोडक्ट में जो भी काम अच्छा लगता है उसको पहले डिसाइड कीजिए, उस पर काम कीजिए, लोगों के रिव्यूज़ लीजिए और उसमें सुधार करते जाइए। धीरे धीरे करके आप इस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप इन फ्यूचर बहुत मोटी बचत ले पाएंगे। तो ऐसे ही नए और क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए श्रीजी बिजनेस आइडियाज़ के साथ। फिर मिलते हैं अगले किसी शानदार बिजनेस वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।